Good morning, friends. Welcome to my new channel. It's Murlidhar Sharma, and today we have taken a topic to about exam fear. तो जैसे हम जानते हैं सब कुछ आजकल क्या हो रहा है कि दैट बच्चों को आपको पता होगा कि एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम नाम सुनते ही ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे जो 9th एंड 10th का बच्चे हैं कि एग्ज़ाम नाम सुनते ही वो डर जाते हैं कि कैसे अटेंड करें, कैसे हैंडल करें उस एग्ज़ाम्स को। स्पेशली साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, स्पेशली सीबीएसई बच्चे एंड आईसीएसई बच्चे जो है एग्ज़ाम के नाम पे इतना डरते हैं कि दैट उनका हालत ख़राब हो जाते हैं। तो उसको देखने के बाद मैं इस वीडियो को करने का कोशिश किया था। आई एम मुरलीधर शर्मा। सो वी आर डूइंग दिस मोटिवेशन क्लासेस। बहुत सारा वीडियोस मैंने मोटिवेशन क्लासेस का किया था और मैंने अपलोड भी किया था, और उसका एक छोटा सा झलक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दैट बच्चों का दिमाग को समझने के लिए और उनको एक हेल्प करने का मैंने चाहा कि कोशिश किया दैट उस बच्चों को यदि मेरा ये वीडियो से हेल्प होगा तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज ऑलमोस्ट सिंस 12 ईयर्स आई एम डूइंग दिस बिजनेस, बच्चों को सिखाने का, और उसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन दैट द गॉड हैज़ चूजन मी इन दिस प्रोफेशन, कि मत ये प्रोफेशन के लिए भगवान ने मेरे को भेजा, ऐसे मेरे को हमेशा समझता हूँ कि बच्चों को जब मैंने देखता हूँ कि मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, या मैं भी देखता हूँ कि बच्चों को जब लगता है कि दैट उनके मन के अंदर एक फियर जैसा आ जाता है कि एग्ज़ाम का नाम सुनते ही वो घबराना शुरू कर देते हैं। दे हैव स्टार्टेड टू फियर अबाउट थिंग्स एंड लोग, सर एग्ज़ाम, सर कैसे पढ़ाई, क्या करना है एंड अदर थिंग्स। सी माय डियर, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट द एग्ज़ाम विल नॉट डिसाइड योर लाइफ, अंडरस्टैंड। तो आप एग्ज़ाम को आराम से लेने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट का लाइफ में। एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना एग्ज़ाम में हमको पता कैसे चलेगा कि दैट मेरा क्वालिटी क्या है, मैंने क्या पढ़ाई किया हूँ एक साल से, मेरा जो बेहतर चीज़ें है उसको समझने के लिए, खुद का कैपेसिटी समझने के लिए एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स कंपलसरी है, लेकिन एग्ज़ाम का जो डर है वो रहना ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारा फ़ायदा भी है, बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स भी है। जैसे कि हमने डरने की वजह से क्या होता है मेनली, कि डरने की वजह से मेनली क्या हो जाता है कि दैट हमने जितना सीखा है वो सब कुछ हम भूल जाते हैं माय डियर्स। एक साल से हमने जितना पढ़ा है, लिखा है, पढ़ने का कोशिश किया है, वो सब कुछ हमने भूल जाते हैं नेचुरली, अंडरस्टैंड, लिटरली भूल जाते हैं। समझने का कोशिश कीजिए। तो एग्ज़ाम का टाइम पे आपने जितना ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। दैट्स द बेस्ट पॉइंट आई कैन सजेस्ट यू, बेस्ट पॉइंट यू कैन ट्राई टू डू। इसका मतलब ये नहीं, रिलैक्स का मतलब है मोबाइल लेके बैठ जाना घंटे घंटे, ऐसे नहीं होता है। रिलैक्स का मतलब होता है आपने जितना पढ़ा है उसको दिमाग में रिकॉल करने का कोशिश करेंगे। रिकॉल का मतलब जैसे कि आप एक जगह पे बैठेंगे, क्लोज योर आइज, अंडरस्टैंड, तो आँख बंद करके आपने सोचेंगे कि दैट मैंने आज इंग्लिश का क्लास है, तो इंग्लिश में एग्जाम में कल होने वाला है, तो आज मैंने क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश का क्या क्या चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसको हमने क्या कर सकते हैं कि दैट रिकवर करेंगे। क्या क्वेश्चन है उसमें से, ओके ये क्वेश्चन है, एक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके याद नहीं आ रहा है, तो पॉइंट आउट 1, ये क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे नहीं कि दैट कल एग्जाम है आज पढ़ेंगे तो वो आप कुछ भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? आपका लाइफ में कुछ सक्सेस पाना है, सक्सेस होना है, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक ही मंत्र है दुनिया का सक्सेस होने के लिए, एक ही मंत्र है, दैट इज हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। आपको सक्सेस होना है लाइफ में, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा? मेहनत का मतलब ये नहीं है कि दैट हम कल एग्जाम है तो आज बैठ के मेहनत कर लेंगे, है ना, उसको मेहनत नहीं करते। इट्स नॉट अ हार्ड वर्क, अंडरस्टैंड। तो हार्ड वर्क कैसे होता है कि दैट हार्ड वर्क होता है आपको लगभग एक साल पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क आउट लाइक सिंस 1 to 1.5 year। you have to make a time table, you have to be sit with that particular subject। जो सब्जेक्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आज आपने पढ़ा कल सुबह एग्जाम, तो ये हो ही नहीं सकता है, ऐसे सक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि दैट आपको नहीं, दुनिया में जो भी आप एग्जाम्पल लीजिए, समझ में आ रहा है कि जो भी एग्जाम्पल लीजिए कि वो सब कुछ हार्ड वर्क करके ही एक मुकाम में पहुंचे हैं, दे आर गोइंग टू अचीव। एंड यू वांट टू डू समथिंग, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब मैंने जैसे बता दिया कि दैट आपने पूरा रात भर मेहनत करके, ऐसे बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्स का टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने रिलैक्स होने का कोशिश करेंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ रिलैक्स होने का कोशिश करना है? बिकॉज आपने जितना भी पढ़ा है
एग्जाम का फियर के वजह से आप भूल ना जाए, दैट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज जो पढ़ के कल एग्जाम लिखना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक साल से जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में कितना परसेंटेज है ये चेक करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है माय डियर? सो व्हाई आई एम जस्ट डूइंग इट। यस, तो हमने बैठा, आंख बंद किया, आपने सोचना शुरू किया कि दैट कल एग्जाम इंग्लिश है तो इंग्लिश का क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा याद करने का कोशिश करेंगे कि दैट जो नहीं आ रहा है उसको पॉइंट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, उसके बाद आपने you can take a book, you can take a copy and started to read that particular questions जो आपको समझ में नहीं आ रहा था या याद नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ये चीज़ है आपको रेगुलरली करना पड़ता है। और आपको जो सब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट लगता है लाइक साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश का ग्रामर हो जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उस तरह का को आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। आपको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आपको किसी भी हालत पर उठना पड़ेगा। कि जैसे कहते हैं कि दैट मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सेंटेंस बट इट इज़ ट्रू बिकॉज मेरे लाइफ में ये सच हुआ है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जितना कम सोएंगे, जितना कम खाएंगे उतना ही बेहतर आप रह सकते हैं। ज़्यादा खाने, ज़्यादा सो के अचीव करने वाले दुनिया में नहीं है एक्चुअली। तो आपके पास 4 घंटा काफ़ी है हर रोज़। 12 बजे सो के आपने 4 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे से आपका पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट को लेके आपने 4 बजे बैठ सकते हैं कि उसमें से जो डिफिकल्ट है तो उसको पॉइंट वाइज करके लिखना पड़ेगा, 1 बाय 1 आपको लिखना पड़ेगा। पूरा फोकस आप जो मैंने जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी के ऊपर फोकस करना ज़रूरी पड़ता है। तो अब मैंने तो 2-3 वर्ड बता दिया, उसके ऊपर फोकस करना है, बार बार पढ़ना है, ध्यान लगाना है। तो आई कैन आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन। ये तो बहुत सालों से बोल के आ रहा है कि दैट मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। ये तो कह रहा है कि मेरे को ये नहीं समझ में आया अब तक कि दैट वो मन कहाँ पे है, कहाँ पे लगाना है, ला के कहाँ लाएंगे, कहाँ पे मन है, कहाँ पे ध्यान लगाना है, ध्यान कैसे लाएंगे? वो ट्रिक्स कोई नहीं सिखाते अब तक। ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का बेहतर तरीका यह है कि दैट पहले आपका क्वालिटी क्या है इसको समझने का कोशिश कीजिए। कि कैसे समझेंगे? हर रोज़ आपको किसी भी हालत पर 5 से 10 मिनट आपके साथ रहना ज़रूरी है। आपके साथ रहने का मतलब क्या हुआ? आपके साथ रहने का मतलब हो गया आपने मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। कैसे करना है? आँख बंद करना ही है किसी भी हालत पर। जो चीज़ आप देखते हैं उसके बारे में सोचने लग जाता है ना? तो उसी के लिए आपको फोकस टोटली जो है वो बुक के ऊपर कैसे ला सकते हैं? क्लोज योर आइज फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट तक आपने अपने खुद को देखने का कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे। इनहेलिंग एक्सेलिंग जो है उसको समझने का कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? तो वो जो चीज़ है वो आपको बहुत चीज़ें देने वाला है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड से होने वाला है। कॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में 2-3 बताया था कि दैट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड पावर जो है वो हम और आगे बहुत सारा वीडियोस में आप इसको देख सकते हैं। वीडियोस रेगुलरली देखते हो जैसे आपको पता चलेगा कि कॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, अनकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है और सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है। जो आज का वीडियो है स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड को वीडियो लेके है कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा चीज़ें है समझ में आ रहा है कि आपको मतलब पता नहीं वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर आप समझने लग जाएंगे तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुंचा देगा उस माइंड का ताकत। बहुत ज़्यादा है उसका ताकत, लेकिन हम नहीं पहचानते उस माइंड का पावर क्या है, हम नहीं पहचानते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है समझने का और उसको उस एनर्जी को हमारे लाइफ में ऐड करने का। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, चुपचाप बैठेंगे तो जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है बाहर से है वो सब कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आते हैं। ये जो ट्रिक्स है ये चाइनीज़ ट्रिक्स बोल के भी माना जाता है कि दैट चाइना में नॉर्मली जो भी बच्चा पहले स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे 10 मिनट तक वो लोग मेडिटेशन कराते हैं बिकॉज अपने बच्चे सुबह से 10 बजे तक बहुत सारा चीज़ें उसके दिमाग में लेके आते हैं। तो उस दिमाग को ठंडा करने का एक बेहतरीन तरीका है ये, दिस इज कॉल्ड चाइनीज़ मेथड। सी ये तो जोक है। दुनिया को मेडिटेशन हमने सिखाया, भारत लोगों ने सिखाया, लेकिन इस चीज़ों को अलग अलग ट्रिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन लोगों का नाम हमको लेना पड़ता है कि दैट वो लोगों का ये टेक्निक है, वहाँ का टेक्निक है। लेकिन एक्चुअली ये जो प्रॉपर टेक्निक है ये हमारा है। हज़ारों सालों से हम जो पतंजलि ऋषि थे वो हमको बहुत बार समझा के आया है दैट योगा चित्त वृत्ति निरोधः। योगा का मतलब होता है चित्त का, मतलब माइंड का, वृत्ति को मतलब काम को जो कंट्रोल करता है उसी को योगा कहते हैं। माइंड का काम को आपको करना पड़ेगा ये, बिकॉज माइंड जब काम हो जाता है, शांत हो जाता है, तब आपने जो भी सोचेंगे, कैसे भी सोचेंगे वो सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। समझ में आ रहा है?
यस, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि दैट आप जब भी बुक लेते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, प्लीज़ डू नॉट हैव एनी अदर डिस्टर्बेंसेस। तो उसके लिए आपको बेटर टाइम क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्तम जो होता है सुबह 4 बजे आप उठेंगे, उस टाइम पर आप बुक लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए। जो आपका टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है उस पर्टिकुलर टफ सब्जेक्ट को लेके अपने 4 बजे बैठेंगे और जैसे मैंने ट्रिक्स बताए हूँ उसको अपने बार बार पढ़ने का कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कि दैट आज आपने वीडियो देखा कल सक्सेस हो गया, ऐसे बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। कि ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि दैट आपको मिनिमम 9th स्टैंडर्ड से इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है जैसे मैंने बताया था, इट्स लॉन्ग प्रोसेस, अंडरस्टैंड माय डियर। पढ़ना लिखना जो सक्सेस होना जो है वो है लॉन्ग प्रोसेस। ऐसे नहीं कि एक दिन में या 1 घंटा में कोई सक्सेस नहीं हो सकता है। ओके तो ये प्रोसेस है, आपको एक आदत बनना है। पढ़ना जो है ना, इट शुड बी एन हैबिट। पढ़ना जो है वो डर की वजह से कल एग्जाम आज की वजह से पढ़ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। द रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी ए हैबिट ऑफ योर लाइफ। जैसे सुबह उठ के हमने ब्रश करता है, ब्रश करना क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नहाना खाना पीना इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे ही एक स्टूडेंट का लाइफ में पढ़ना शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, एजुकेशन शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे बना दीजिए, कैसे हैबिट बना दीजिए, आदत बना दीजिए कि दैट मेरे को सुबह उठ के जैसे ब्रश करता हूँ ऐसे सुबह उठ के इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही है किसी भी हालत पर। जैसे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आप करके देखिए, एक बार ब्रश नहीं करते हुए खाना खा के देखिए किस तरह लगेगा। यू फील वेरी मच अनकंफर्टेबल। आपको ऐसे लगना ही चाहिए आज मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हूँ, अनकंफर्टेबल लगना ही चाहिए किसी भी हालत पर, आज मैंने नहीं पढ़ा हूँ। आपको नींद नहीं आना चाहिए। ये तो बहुत पुराना डायलॉग है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो ड्रीम इज नॉट दैट व्हाट यू गेट टू स्लीप, ड्रीम इज दैट इट डजंट मेक यू टू स्लीप। सो ड्रीम, सपना ऐसे नहीं होता है कि दैट आप सो के देखते हैं, सपना ये होता है कि दैट आपको सोने नहीं देता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे आदत करवाना है कि किसी भी हालत पर आज मैंने इसको नहीं पढ़ा तो मैं नहीं सोऊंगा, इसको कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो इस तरह का आदत आपको ज़रूर करना ही पड़ेगा किसी भी हालत पर। एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है कि एग्ज़ाम का फियर, वो जो चीज़ है वो हमको क्या करते हैं, पेरेंट्स का भी इसमें थोड़ा बहुत गलत होता है। जैसे कि बच्चों को प्रेशर देना शुरू कर देते हैं, एग्ज़ाम का ये है वो है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इवन पेरेंट्स ऑल्सो, तो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का कोशिश कराएंगे कि एग्ज़ाम का टाइम में पहले, बिकॉज गलती तो हमने कर चुके हैं। एग्ज़ाम का टाइम में नहीं पढ़ना है, पहले से ही पढ़ना है, एक आदत बनना है। जब आदत नहीं है तो एग्ज़ाम का टाइम में अपने उसको डराएंगे तो जितना जानता है वो भी भूल जाएगा ऑटोमेटिकली। यू टेस्ट, आप चेक करके देख सकते हैं, बहुत सारा ऐसी चीज़ है, साइकोलॉजिकल चीज़ है कि हम हमारा गलती है, मतलब पेरेंट्स का थोड़ा बहुत गलती होता है, उसको भी हमने बच्चों के ऊपर डालने का कोशिश करता है। बहुत सारा चीज़ें है जो हमारे लाइफ में हमको भी चेंज करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। सो एज आई टोल्ड यू कि इंडिया इज इन सेकंड इन द स्टूडेंट सुइसाइड। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं रियली कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि दैट मैं आपका बच्चों को कभी मार्केट या बाजार लेके गए होंगे कि उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए जिद किया होगा कि मेरे को ये चीज़ किसी भी हालत पर चाहिए, कि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप तो डायरेक्टली मना करते हैं उसको, ये मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है। तो वो तो नहीं मानेगा बच्चा, तो वो रोना शुरू करेगा। तो आप क्या करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे तब भी नहीं मानेगा, रोना धोना शुरू कर देगा। तो आप क्या करेंगे, तो किसी भी हालत पर उस दुकान वाला को बोलेंगे कि उसको दे दो वो चॉकलेट या कोई भी, बाद में आके मैंने पैसे दे दूंगा, है ना। तो उस बच्चे का दिमाग में क्या आना शुरू हो गया, पहले मैं मेरे पापा को पूछूंगा, बाद में जिद्दी करूंगा तो मेरा आइटम मेरे को मिल जाएगा, मेरे को जो भी चीज़ चाहिए मिल जाएगा, राइट। तो ये आदत उनको लगातार माइंड में चलते जाएगा। व्हाट इज माई फादर्स कैरेक्टर, फर्स्ट आई आस्क, आई डिमांड एंड देन आई गेट इट। तो ये जो आदत है वो उसका दिमाग में चलते चलते बड़ा होते होते क्या चले जाएगा, तो उसके जो पहले पूछना जो है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। डायरेक्टली वो डिमांड करेगा, नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर दूंगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो आएगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है। तो आप उसको देना है तो पहले ही दे दीजिए, मतलब वो पूछा देना चाहते हो तो पहले ही दे दीजिए। यदि नहीं देना चाहते हैं तो बिल्कुल वो रोने दीजिए, आप बैठ जाइए उनके बाजू में, आप रो लो, रोना खत्म हो गया तो आप मेरे को बोलो, साथ में चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना रोएगा बच्चा, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद उठ के आएगा तो आप आराम से उसको लेके घर आ सकते हैं। तो तब उनका दिमाग में क्या घुसेगा कि मेरा पापा का कैरेक्टर क्या है, आई आस्क। यदि वो देना चाहते हैं तो देते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो मैं कितना भी जिद्दी करूं नहीं देते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बोल देते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं लाइफ को। आप कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से बच्चों का साइकोलॉजी क्या डाल रहा है कि आपका जो कैरेक्टर है उनका दिमाग में इतना स्ट्रांग बना रहा है कि दैट व्हाट इज माय फादर। समझ में आ रहा है, आपका जो कैपेसिटी है वो समझना शुरू कर देगा फ्रॉम द चाइल्डहुड से लेकर, ओके। और 10th आते आते वो इतना स्ट्रांग बन जाएगा मेंटली कि आपकी बात वो मानेगा नहीं है बिल्कुल। तो तब आप क्या करना शुरू कर देंगे, मेरा बेटा वो बेटी वो मेरी बात ही नहीं मानता है। क्यों माने वो,
आप बचपन से उसको ठीक कराए ना, जैसे हम कहते हैं ना कि दैट जो पेड़ है वो सीधा कब बनेगा, शुरुआत से सीधा बना है तो सीधा ही जाएगा नेचुरली। जब बचपन से ही ठीक नहीं किया, छोटा पेड़ से नहीं किया, तो वो आगे जाके कैसे बन सकता है। अंडरस्टैंड। इसमें पेरेंट्स का रोल भी सबसे ज़्यादा होता है। केवल बच्चों को ब्लेम करना ही नहीं है, बच्चा भी समझना ज़रूरी है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो आई टोल्ड यू कि दैट आई डोंट वांट टू एंड दिस टॉपिक। ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा या और भी बहुत सारा वीडियोस हम बनाने का प्लानिंग है इसके लेके, हम ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका जो सब्सक्राइब है मेरे लिए बहुत बहुत इंस्पायर करेगा। मेरा आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए पता नहीं, जैसे कि लाइक अ काइंड ऑफ ए मोटिवेशन फॉर मी। हर मोटिवेशन स्पीकर के लिए आपका बहुत ज़रूरी है। आप जैसे हमको सपोर्ट करते हैं ऐसे हम भी मोटिवेशन होते जाते हैं। हम जैसे मोटिवेशन हो जाएंगे तो आपका बच्चों को या अलग लोगों को कुछ मोटिवेशन करने का कोशिश हम करते रहेंगे। थैंक यू।